कार मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गंगा वेब्स। अभी हमारे फ्रेम में दो लोग दिख रहे हैं। बिहार के एक चर्चित पत्रकार जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट और एक अभी लगातार आप सुर्खियों में बने हुए हैं फौजी की कलम से अनुपम जी। ये लोग अभी ज़्यादा चर्चा में इस बात को लेकर हैं कि एक फौजी को सड़े बाजार में सरेआम थप्पड़ जड़ दिया जाता है। उस पर क्या कुछ कहेंगे रवि भट्ट, इनसे जानते हैं। देखिए, ये बात सबको पता है कि भरे बाजार में रक्सौल में आर्मी के एक जवान को पुलिस के द्वारा मारा जाता है। देखिए, वर्दी का हम लोग सम्मान करते हैं, इंसान का नहीं। हम आपका सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वर्दी पहनेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। वर्दी पहनने वाला कोई भी हो सकता है। एक जो है पेट्रोल पंप पर खड़ा बंदूक लेकर वर्दी में है तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि वर्दी में एक वर्दी धारक है और वो बता रहा है कि हम वर्दी वाले इंसान हैं, हम आर्मी के जवान हैं, और वो उसका जो है सम्मान नहीं कर रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने ही लोगों को जो है नहीं समझ पा रहे हैं। सोचिए कि एक जो आर्मी का जवान होता है वो बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करता है। अभी आपकी कर्म भूमि बन चुकी है, जन्मभूमि आपका यूपी और कर्म भूमि बिहार हो चुकी है। जी। बिहार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बिहार को पूछना इसलिए जायज बनता है कि तमिलनाडु में अभी आप खबर देख रहे हैं कि लगातार चर्चा में तमिलनाडु भी है बिहार को लेकर। देखिए, बिहार को डेवलप नहीं किया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजनेता उस तरीके से हैं और जो बिहार को ठगने का प्रयास करें। गलती हमारी है। हम बिहार के उन नेताओं को चुन लेते हैं जो शिक्षा की बात, रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात जो है नहीं करते हैं, हेल्थ की बात नहीं करते हैं, बस जातिवाद की बात करते हैं। और नेता लोग हमको 5 साल पर, हर 5 साल पर जातिवाद में बांटते हैं और भूमिहार जी के नेता आते हैं, वोट लेते हैं और भूमिहार जी की बात 5 साल बाद बात रही। लेकिन आप प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत नजदीक से देखते हैं क्योंकि बिहार में लगातार आप जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। कहाँ बिहार के उच्च आला अधिकारी जैसे डीजीपी सर लगातार अभियान चला रहे हैं लोगों की जागरूक करने के लिए कि पुलिस और जनता के बीच जो है आपसी सामंजस्य बने ताकि लोग बिना डरे, बिना निडर होकर जाकर अपनी बात रखें। वहीं कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि वर्दी पर भी मतलब बात और सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसमें कहाँ लूप होल है, किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए आला अधिकारियों को ताकि और भी सुधार हो सके? देखिए, बड़े लोग जो हैं वो ऑफिस में बैठते हैं और बारीकी से सारी चीज़ों की निगरानी करते हैं। एसपी साहब और एसएसपी साहब, डीजीपी साहब, डीआईजी साहब ये जो है ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन इनके नीचे जो काम कर रहे हैं एसआई साहब, दरोगा जी, इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर जी, ये ईमानदार नहीं हो सकते। तो नकल कसने की जरूरत जहां पर है वो छोटे पदाधिकारियों पर। छोटे पदाधिकारियों को माफिया खरीद लेते हैं कि भैया दारू माफिया खरीद लिया कि दारू इधर से जाएगा तो उसका पैसा जो है वो थाने में जाएगा। तो शुरू अगर हम छोटी कड़ी को सही कर देंगे तो बड़ी मछलियां जो हैं अपने आप से सही हो जाएंगी। देखिए, शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक शासन दबाव नहीं बनाएगा प्रशासन सही नहीं हो सकता है। तो शासन को भी, सत्ता को भी प्रशासन के ऊपर जो है दबाव बनाना चाहिए और सबको मिलकर बात करना चाहिए कि आखिर बिहार में वो कौन सी स्थिति है जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर हो जाता है। 10-10 रुपए की वसूली क्यों होती है? 5-5 रुपया पुलिस वालों से वसूली क्यों करवाई जाती है? कोई भी होम गार्ड अपने मन से 5 या 10 रुपए का वसूली ट्रक वालों से नहीं करता है। उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको करना है और वो बेचारे नहीं करेंगे तब भी उनको दौड़ाया जाएगा। जो है नीचे वाले अधिकारियों के नहीं, नीचे वाले बहुत ईमानदार हैं। हाँ। नीचे वाले बिना स्टार वाले जो हैं बहुत ईमानदार हैं। कुछ बड़े लोग जो हैं मध्यम वर्ग के, जो बीच के लोग हैं वो बेईमानी करने लगते हैं। सुधरेंगे मैंने क्या बोला? सत्ता और शासन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। जब प्रशासन गलत करने लग जाए तो शासन का दायित्व तो बनता है कि वो समझाए, और जब शासन गलत करने लग जाए तो प्रशासन का ये काम बनता है कि वो जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज करे, मुकदमा दर्ज करके जो है प्रशासन के लोगों को भी सबक सिखाने का काम करे। चलिए, आप पर आते हैं। अच्छा, आप अगर बारीकी से देखे होंगे रक्सौल का जो मामला है वो हीट ऑफ वायलेंस का है, यानी वहां पे वैसी चीजें बन पाई जहां दोनों के बीच हुआ। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी को जेल में करना क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया था फौजी कि उसको जेल में किया गया? अगर जेल में किया गया तो फिर उस पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं किया गया? इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आर्मी के अपने जवान होते हैं ना, वो जो बॉर्डर पर खड़े हैं ना, तो आप चैन की नींद यहाँ पर सो रहे हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, पुलिस भी कहीं ना कहीं 24 घंटे सेवा देती है, तब हम लोग भी चैन से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ द वायलेंस क्या उनकी मतलब इतना बड़ा गुनाह था कि जेल ले जाना उचित समझी प्रशासनिक अधिकारी? सुन लीजिए बताओ मेरा पूरा।
बिहार पुलिस भी अगर बिहार में कार्य कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अपने सेना के जवान बॉर्डर पर खड़े हैं, तैनात खड़े हैं, तब बिहार पुलिस भी शांति से यहाँ पर अपराधियों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी प्रयास उनका विफल हो जाता है। कुछ सरकार की कमियां है ना। आप पुलिस के लोगों को बॉर्डर पर नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब कोई दंगा फसाद हो जाता है ना, तो जब पुलिस के लोग नहीं संभाल पाते तब आर्मी डिप्लॉय किया जाता है। सीआईएसएफ, आईएसबीटी, इसके बाद बीएसएफ के लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। जी आप बात किए आर्मी का, तो अभी आर्मी के जवान हैं, इनसे हम पूछते हैं आप क्या सोच रखते हैं इस पे। सेना, आप एक आर्मी के जवान रह चुके हैं। देश सर्वोपरि है, जैसे तिरंगा सर्वोपरि है, जैसे वैसे सेना भी सर्वोपरि है देश में। इसका सम्मान, वर्दी का सम्मान, चाहे वो किसी की भी वर्दी हो, उसका सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कैसे कैसे सुधरेंगे ये जो इस प्रकार के अपना मानसिकता रखते हैं, अब कभी फौजी को कुछ कर देते हैं तो कभी आम आदमी को तकलीफ दे देते हैं, उस प्रकार के अधिकारियों पर। जैसे रवि भाई ने बताया कि शासन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। जिस देश की, जिस राज्य की सरकार विफल रहती है अपनी शासन व्यवस्था में, वहाँ का प्रशासन लूज हो जाता है और ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे कठोर नियम बनाना चाहिए ताकि ऐसे नियम का उल्लंघन न करे, कोई दादागिरी न करे वर्दी की आड़ में। अच्छा, इस पर कुछ लिखे हैं तो थोड़ा सुनाइए। हम तो लिखे थे कि हम तो नीतीश कुमार जी को बोले ही थे कि सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, अकबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। मतलब कहने का अर्थ कि नियमों से हट गया वही ना भ्रष्टाचार है। क्या है? नियम का पालन न करना, अनियमितता करना, वो भ्रष्टाचार है। वो किसी चीज़ में भी हो सकता है। बिल्कुल। और फौजी के लिए क्या लिखे थे, बोले? फौजी के लिए मैं लिखा था जवान तो सर्वोपरि है। मैंने बताया था देशभक्ति की परिभाषा की, सच्चा प्रेम जतन से होता, सोना चांदी नहीं रतन से होता, उस प्रेम पर सब नौछावर जो दिलबर से नहीं वतन से होता। अच्छा, एक फौजी होने के नाते अगर रिहा नहीं होते हैं अगले कुछ घंटे में या अगले कुछ दिन में, अगर बड़े लंबे समय तक रहते हैं, तो क्या कुछ कीजिएगा लोग? भूतपूर्व सैनिक यूनियन जो है वो बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है। इस पर बहुत बड़ी अभियान चलाने वाली है। इसमें लिखने से काम नहीं बनेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हक का, न्याय का, हमारे सेना के जवान को न्याय दिलाने का। आप क्या देखते, किस नज़र से देखते हैं? अगर तो कुछ घंटे में अगर रिहा नहीं होते, कुछ दिन में रिहा नहीं होते, तो क्या? देखिए, कुछ घंटा और कुछ दिन तो भूल ही जाइए, 1-2 हफ्ता लेकर चलिए, लेकिन मुझे माननीय न्यायपालिका पर भरोसा, इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है, वो फौजी न्यायाधीश पर भरोसा है और माननीय न्यायालय पर भरोसा। इसलिए देखिए, मैं ये बात माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर न्यायाधीश महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि एफआईआर लिखने वाली पुलिस, मारने वाली पुलिस, गिरफ्तार करने वाली पुलिस, जेल डालने वाली पुलिस, तो उस पुलिस से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या वो सच में रिपोर्ट भी सही सौंपेगी, क्या सच में जांच भी ढंग से करेगी वो? तो मैं माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि या तो रिटायर्ड जज की एक सदस्यीय टीम बनाई जाए या सीबीआई या सीआईडी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो पुलिस वाला मार सकता है वो क्या गारंटी है यार कि वो ढंग से जांच करेगा सही पूरक से? आपने फौजी का जो वीडियो एक भी देखा, क्लिप, जहां पे लगा कि फौजी बहुत बड़ा गुनाहगार है अगर फौजी गुनहगार है तो किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि उसको थप्पड़ मार, गाली दे, थप्पड़ मारे। यार, आप कानून के हिसाब से उसके घर पर बुलडोजर चला देते, कानून के हिसाब से उसे आप जेल में डाल देते, कानून के हिसाब से आप उसे बंदी बना लेते, कानून के हिसाब से जो है जो मर्जी वो करते। तो कहीं ना कहीं वो जो सिपाही था उसको भी जेल जाना चाहिए था। तो यही तो है, मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा गुनाह तो जितेंद्र ने किया है। तो जितेंद्र वो सलाखों के बाहर क्यों है, यह सोचने का विषय है। वो जांच को भंग कर सकता है, जांच में खलल डाल सकता है। तो सबसे पहले जेल तो जितेंद्र को होनी चाहिए। काहे कि गुनाह तो वो ज्यादा किए हैं। माना कि एक छोटी सी मामूली सी गलती थी, तो कोई मर्डर तो नहीं किया था ना। और सबसे बड़ा चीज है कितनी खतरनाक 325 जैसी धाराएं लगती गई। एफआईआर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो है जान इरादा मतलब बनाकर मारने का, और उसमें 325 का धारा लगा दिया गया है कि मतलब धारदार हथियार से हमला किया गया। तो ये बहुत गलत चीज वहां पर हुआ है। 325 धारा लगाना सरासर गलत है। एफआईआर में कहीं नहीं लिखा है कि हिट ऑफ वायलेंस, हाँ, मतलब एक आकस्मिक घटना थी जो किसी के साथ घटित हो जाती है। तो इस तोड़ मरोड़ कर पुलिस ने इस पूरी सिस्टम को, एफआईआर को लिखा है अपने बचाव के लिए। तो इसीलिए मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि जांच कमेटी बिठाई जाए, नहीं तो जितेंद्र के संरक्षण में और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में जांच को भी भंग करने की कोशिश किया जाएगा और न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये थे रवि भाई, आप देख रहे थे गंगा वेव्स। बहरहाल बने रहिए। मैं बिट्टू कुमार सिंह, जय हिंद, जय बिहार।